आईपीएल सीजन 15 के 7वें मुकाबले में लखनऊ की जय जयकार और चेन्नई सुपर किंग की लगातार दूसरी हार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लखनऊ की नवाबी जीत की और साथ ही बात करेंगे चेन्नई के लगातार दूसरे हार की। एक तरफ लखनऊ के लिए लुइस ने शानदार बल्लेबाजी की, आईपीएल सीजन 15 की सबसे तेज 50 उन्होंने लगाई और इस 50 के दम पर लखनऊ मैच जीतने में कामयाब रहा। वहीं चेन्नई एक बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी डिफेंड नहीं कर पाया। तमाम क्रिकेट दिग्गजों का जो मानना था कि चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लग रही है, उसका पूरा फायदा उठाया क्विंटन डिकॉक, के राहुल और लुइस जैसे बल्लेबाजों ने और 200 से ज्यादा का लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई सुपर किंग के लिए लगातार मैच दर मैच खेलते जा रहे हैं, T20 फॉर्मेट में 7,000 रन पूरे करने में कामयाब रहे और शानदार बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई 200 के ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज अपने स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए। तो चलिए बात करेंगे इस जीत पे। साथ ही आज पंजाब का मुकाबला केकेआर से है, उस मुकाबले पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन लखनऊ, अगर हम लखनऊ मेल की बात करें तो दोबारा से पटरी पर वापस आती नजर आई। गुजरात के खिलाफ वो अपना पहला मुकाबला हार गए थे और चेन्नई लगातार दूसरा मैच हार चुकी है। हाई स्कोरिंग मैच था और इस हाई स्कोरिंग मैच में गेंदबाजों की जमकर पिटाई भी हुई। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, एक हाई स्कोरिंग मैच में बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला हम कह सकते हैं देखने को मिला। क्विंटन डिकॉक ने धुआंधार पारी खेली, उसके बाद लुइस ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, 23 गेंदों पे महज अर्धशतक लगा दिया। राजकुमार जी, फ्लैट ट्रैक पर 40 ओवर के क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन। बिल्कुल सही कहा राजीव। एक समय लग रहा था कि चेन्नई ने बहुत अच्छा स्कोर बना लिया है और इतना बड़ा स्कोर जनरली चेज नहीं होता है T20 में, लेकिन बहुत शानदार ओपनिंग स्टैंड मिला। जिस तरह के राहुल और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआती पार्टनरशिप की, ओपनिंग स्टैंड जो दिया, उससे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ जीत का लखनऊ की। और उसके बाद इवान लुइस, उन्होंने तो बहुत बड़ा धमाका किया। जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने, वो बहुत ही लाजवाब थी और काफ़ी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन था फ्लैट ट्रैक का, क्योंकि विकेट में कुछ भी नहीं था गेंदबाजों के लिए और आप अक्रॉस द लाइन भी खेल सकते थे या थ्रू द लाइन भी खेल सकते थे। तो और वही हुआ। और यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं चेन्नई के लिए कि उनकी गेंदबाजी वाकई में काफ़ी कमज़ोर लग रही है और इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद अगर आप हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। और सबा भाई, कैसे आप देखते हैं 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और 400 से ज्यादा रन बन गए इस मैच में, और जिस तरह की बैटिंग लुइस ने की, जिस तरह के स्टार्ट दिया के राहुल ने और क्विंटन डिकॉक ने, इतनी जल्दी मैच फिनिश कर देगी लखनऊ, इस बात के संकेत या उम्मीद आपको थी जब लखनऊ ने रन चेज स्टार्ट किया था? गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि मॉडेस्ट नजर आ रही है इस समय। दो जो उनके फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, इन दोनों के पास अनुभव नहीं है। वहां पर अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको इनिशियल ओवर में विकेट्स लेने होंगे। और अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर आसान हो जाता है रन चेस करना, वो भी ऐसे विकेट पर जो कि सपाट है। उसके ऊपर से ओस की वजह से बॉल बहुत गीली हो रही है, उस स्थिति में फिर रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां पर जिस तरह से डिकॉक और केएल राहुल ने शुरुआत दी जी। लखनऊ जायंट्स को, वहां से फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर अंत में अगर आपके पास पावर हिटर इवन लुइस जैसा है तो फिर उस हाल में मैच बचाना या फिर डिफेंड करना बड़ा कठिन हो जाता है राजी, और यही हुआ। उसके ऊपर से चेन्नई के पास कोई रिस्क स्पिनर नजर नहीं आ रहे। आपके पास मोइन अली है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, दोनों के दोनों फिंगर स्पिनर, रिस्क स्पिनर कोई भी नहीं है। तो विकेट मिडिल ओवर्स में आपको कौन लाकर देगा? इन सब जी, बातों पर ध्यान देना होगा सीएसके को। बिल्कुल। और रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, एक फ्लैट ट्रैक पे 400 से ज्यादा रन बन जाते हैं और 40 ओवर की क्रिकेट नहीं होती, यानी कि हर ओवर में 10 रन बने इस मैच में। हाई स्कोरिंग मैच, फ्लैट ट्रैक तो था ही, लेकिन चेन्नई की बॉलिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है और हर मैच के बाद चर्चा होने लगती है कि दीपक चहर कब फिट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। यहाँ पे भी जैसे भी साबा ने बोला, मॉडेस्ट बॉलिंग नजर आई है चेन्नई की। तो मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा, मैं कहूँगा हॉरिफाइंग बॉलिंग, क्योंकि ऐसी बॉलिंग
आप आईपीएल जीतने का सपना लेते हैं तो वो सपना ही रहेगा। बहुत खराब बॉलिंग की है, पहनापन नजर नहीं आया, आपके पास ऑप्शंस की कमी है, क्योंकि इतना लक्ष्य खड़ा करके अगर आप हार जाते हैं हैंड्स डाउन तो वो बड़ा चिंता का विषय है। आपको तारीफ करनी होगी लखनऊ की, जिस तरह दे गन डाउन दिस बिग टोटल, बट एंड ऑफ द डे चेन्नई को सोचना होगा कि बॉलिंग कैसे करें, कैसे इतने बड़े लक्ष्य को डिफेंड करें। राहुल, हम सब जानते हैं वो स्तंभ है लखनऊ के, अगर वो रन्स बनाते हैं, ऐसा स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, तो रन्स कैन बी चेस्ड। और जिस तरह कल लुइस ने बल्लेबाजी की, धावा बोला और लखनऊ ने बड़ा मैच जीता है। तो जी हाँ, लखनऊ के लिए बहुत बड़ी जीत, उनका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन चेन्नई के लिए ये ऐसी हार है जहां पे वो सोचेंगे कि करें तो क्या करें। जी बिल्कुल। और इस हाई स्कोरिंग मैच में राजकुमार सर, रवि बिश्नोई के 4 ओवर ने बड़ा फर्क डाल दिया। सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई दोनों टीमों के, लेकिन रवि बिश्नोई ने सिर्फ 4 ओवर में 24 रन दिए और 2 विकेट लिया। क्या उनके 4 ओवर ने रोक दिया चेन्नई को? नहीं तो 230-40 तक भी जा सकती थी चेन्नई, और ऐसे में मैच फिर शायद ही लखनऊ जीत पाती। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं वो। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और कल भी 4 ओवर में उन्होंने 24 रन ही दिए, और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे थे जहां पर कि पूरा मौका था ज़्यादा तेज़ गति से रन बनाने का। लेकिन बहुत अच्छा वेरी कर रहे हैं वो अपनी गेंदबाजी में, अच्छी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। तो ये अच्छा एक साइन था कि एक लेग स्पिनर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी टीम के लिए। और हमने देखा है कि सभी टीमों में जहां भी रिस्ट स्पिनर्स हैं वो काफी कामयाब हो रहे हैं, और वहीं पर ऑफ स्पिनर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जो फिंगर स्पिनर्स हैं वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन विकेट्स पे थोड़ा सा बाउंस भी मिल रहा है, और यहाँ पे लेग स्पिनर्स को एडवांटेज है उस चीज का। बिल्कुल। और सभा भाई, जैसा कि राजकुमार सर ने कहा, हम बाकी की टीमें देख रहे हैं जहां पर हसरंगा ने अच्छा किया आरसीबी के लिए, कुलदीप यादव दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हैं, और ये सारे रिस्ट स्पिनर्स हैं। यजवेंद्र चहल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा किया। ये क्या एक ट्रेंड सा दिख रहा है? आने वाले समय में अच्छे रिस्ट स्पिनर्स मैच का रुख बदल देंगे, और यहाँ पर बहुत बैकफुट पर नजर आएगी। फिर मुंबई इंडियंस की बात करें या चेन्नई सुपर किंग की, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। इसका मतलब ये भी है राजीव कि अगर उनके स्क्वाड में कोई रिस्ट स्पिनर है तो उसको खिलाना बनता है। इस वक्त वही देखना होगा कि उनके लिस्ट में कोई रिस्ट स्पिनर है कि नहीं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स का फायदा मिलता है। और अगर आप अब बल्लेबाजी में भी अगर हम देखें तो सीएसके को जिस तरह से फिनिश करना चाहिए था अंतिम के 2 ओवर्स में, वो हुआ नहीं। आवेश खान ने मुझे लगता है कि 10 से 12 रन दिए, अंतिम ओवर में एंड्रू टाई ने भी सिर्फ 10 से 11 रन दिए। तो अगर आप 4 ओवर रवि बिश्नोई के खेल चुके हैं, सिर्फ 24 रन उसने दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अन्य बॉलर्स के सामने और बड़ा और जोरदार प्रहार करें, और आपको स्ट्रॉन्ग फिनिश होना चाहिए था। अगर अंतिम के 2 ओवर में आप 10 से 15 रन और जोड़ लेते तो फिर वहां पर फायदा मिलता सीएसके को। विशेष करके जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप 15-20 रन और ऐड करते रहें। आप कोई भी ओवर आपका अगर मॉडेस्ट चला जाता है तो फिर उसकी भरपाई आपको दूसरे बॉलर्स के सामने दूसरे ओवर में जरूर करनी होगी, जो कि अंतिम के 2 ओवर्स में देखने को मिला नहीं सीएसके की तरफ से। बिल्कुल। और रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी ने T20 में 7000 रन पूरे किए, और लगातार वो अच्छे टच में नजर आ रहे। कल हालांकि स्ट्रॉन्ग फिनिश वो नहीं कर पाए, फिर भी उनकी बैटिंग देख के लग रहा था कि बहुत फ्रीली बैटिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ा सरप्राइज है इतना नीचे बैटिंग कर रहे हैं? शिवम दुबे ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, बट ये जो टाइम स्पेंड करने की बात है क्रीज पे, धोनी को ऊपर आना चाहिए, अभी भी लग रहा है? आप सेटिस्फाई है? आईपीएल शुरू हुई थी उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि एमएस धोनी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चेन्नई की किस्मत की बात करते हैं इस आईपीएल में, उनको ऊपर आना होगा। बिकॉज देखिए, हम सब जानते हैं जो फिनिशर वो थे पहले, आज से कुछ साल की अगर हम बात करें, ही वॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट दैट हैज फेडेड अवे। अगर हम बात करें प्रेजेंट फॉर्म की, तो अगर ऊपर आते हैं, जो एक्सपीरियंस उनके पास है, थोड़ी बॉल्स खेल सकते हैं, सिंगल्स के लिए खेले, उसके बाद चौका छक्का लगाना आसान हो जाता है,
तो वहां पे स्ट्रैटेजी जरूर रहेगी चेन्नई की, क्योंकि अब जो हार उनको मिली है, जैसे साहबा ने बहुत अच्छी बात की, जो आखिरी 2 ओवर में जो कैपिटलाइज हो सकता था, शायद वहां पे चीजें डिफरेंट हो जाती चेन्नई के लिए। तो यहाँ पे धोनी के लिए अपनी टीम से बात करना जरूरी है, क्योंकि ये हार उनको जरूर खलेगी और वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द वापसी करें। पहले कुछ मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आईपीएल कैंपेन की बात करते हैं किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल, और लगातार 2 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग पॉइंट्स टैली में धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है और ये पिछले बार की चैंपियन टीम है, हमें नहीं भूलना चाहिए। कमबैक करना जानती है, लेकिन कमबैक कहीं बहुत लेट ना हो जाए, इस बात का डर हमेशा आईपीएल में